जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आदित्य रंजन सर की एसएससी की मैथ बहुत ज्यादा फेमस बुक है। अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख के जाना। इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बच्चों के डाउट रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको इन क्वेश्चनों का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। इस तरह के प्रश्न मिलते हैं, आपको देखने में ऐसा लगता है कि सर इन प्रश्नों को कैसे किया जाए, लेकिन ये एक ऐसे प्रश्न है जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं और एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। एसएससी मैथ के नाम से फेवरेट बुक है और इस बुक से आपका एसएससी तो छोड़ो, यानी कि दुनिया का कोई सा भी एग्जाम से अगर मैथ आता है तो इस बुक से आपका जरूर आएगा। एसएससी मैथ के नाम से 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन है। हालांकि अब एडिक्यूटी हो गया है, लेकिन इस पर भी विवाद चल रहा है। अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर 6000 प्लस ये बुक होगी। तो देखिए बेटा, ये तो छोड़ो आपके पास, इसके अलावा आपके पास कोई सी भी बुक हो, अगर आप मेरा लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस कर जाते हैं तो आप किसी भी बुक का एक सिंगल पेज नहीं छोड़ेंगे, इस बात को मैं गारंटी लेता हूँ। हुआ क्या है कि 2024 और 25 में जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ था वो मेंस का लेके प्री का लेके सारे के सारे प्रश्न इसमें ऐड कर दिए गए। ठीक है, इस वीडियो में जानूंगा 54 से लेकर 68 तक। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज आप 54 तक जितनी भी वीडियो यानी 5 वीडियो एक बार जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपका बेस मजबूत होगा। क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट आपके मजबूत होंगे, वही आपको आगे ले जाएंगे। लाभ हानि नए बच्चे जरूर देखें, इस बात को नोट करना विशेष रूप से बोला, क्योंकि पुराने बच्चों की हो सकता है प्रैक्टिस अच्छी हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना है तो जरूर रुकिएगा। फास्ट रिवीजन है, ठीक है। रात के 9 बजे डेली वीडियो आपको मिलेगी, रात के 9 बजे डेली आपको आना है और जुड़ना ना भूलें। स्टार्ट करें। देखिए, ये एक ऐसे प्रश्न है जो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सर ये बिल्कुल हलवा प्रश्न है, लेकिन इनके पीछे बहुत सारा कंसेप्ट है। बेसिक से तो नहीं बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच पे चलता हूँ सीधे। देखिए, 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही देखिए कभी कभार क्या होता है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ये लाइन दे रखी होगी या हानि प्राप्त होगी, बिक्री मूल्य या क्रय मूल्य। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। यह बिक्री मूल्य हो सकता है या क्रय मूल्य हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इस बात को नोट करना। बिक्री मूल्य के लाभ बराबर लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ये लाइन थोड़ा सा हिडन कर दिया। मोस्टली ये लाइन आती थी, लेकिन थोड़ा सा हिडन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्यों कि जब 42 मीटर कपड़ा बेचता है तो 7 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य बिक्री मूल्य प्राप्त करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 7 मीटर कपड़े का जो बेचता है ना, वो उसका लाभ प्राप्त करता है। लाइन हिडन कर रखी है, लेकिन ये आपको समझना होगा। कभी भी इस बात को नोट करना, अगर बिक्री मूल्य, तो देखिए यहाँ जो लाइन दे रखी होगी बिक्री मूल्य, वो सबसे पहली वाली वैल्यू ही क्या कहलाएगी, एसपी कहलाएगी। अगर यहाँ क्रय मूल्य होता तो ये क्या कहलाता, सीपी। और ये 7 जो दे रखा है वो प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो सीधा सा मतलब है, अगर एसपी की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 42, और प्रॉफिट की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। आपसे जानना चाह रहा है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस में निकलता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, यही होता है, बता चुका हूं। और लॉस परसेंटेज किस में निकलता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। अभी सारी चीजें पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो एसपी है, प्रॉफिट है। अगर मैं सीपी निकालू तो सीपी क्या होगी, सीधी सी बात है, कोई वस्तु कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा, बता चुका हूं लॉजिक। तो इसी 42 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना जाएगा, 35। यानी कि कम में खरीदेगी तभी तो 7 का प्रॉफिट होगा। अरे जल्दी से बताइए, तभी तो 7 का प्रॉफिट होगा, जो ऑलरेडी दे रखा। आपसे जानना चाह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या आता है, प्रॉफिट यानी कि 7 अपॉन में सीपी यानी 35 इंटू 100। 7 से काटे 7 कम 7, 7 पंजे 35, 5 से काटे कितना, 20%। तो जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 20% का। तो राइट आंसर का ऑप्शन में ए फॉर आत्मा। इससे आसान सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आप उलझते रहोगे, इधर से उधर भटकते रहोगे।
इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। बस कंडीशन मेरी क्या है, ये लाइन आपको पकड़नी है कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है या बिक्री क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है या बिक्री मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है। तो ये बिक्री मूल्य है तो सबसे पहली लाइन बिक्री मूल्य का काम करेगा, अगर क्रय मूल्य है तो सबसे पहली लाइन क्रय मूल्य का काम करेगी, अगर यह लाभ है तो ये लाभ का काम करेगा, अगर ये हानि है तो ये हानि का काम करेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है, सवाल को उधेड़ देना बस। चल आगे चलते हैं। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के बिक्री मूल्य, इसका मतलब क्या है, ये बिक्री मूल्य का काम करेगा के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए सीधा सा है, पिछले सवाल में नहीं कह रखा था, पिछले सवाल में हिडन कर रखा था, लेकिन इसमें सीधा सीधा कह दिया के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो ये प्रॉफिट का काम कर जाएगा। अब सवाल हो गया खत्म। आपसे जानना चाह रहा लाभ की याद कीजिए। तो एएसपी आज मेरे पास कितना है, 60 है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है सर 12 है, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा सर, इसमें से ये घटा दोगे, क्यों, तो भाई कोई वस्तु कम में खरीदी होगी और ज्यादा में बेचेगा, इसका मतलब 60 से तो नीचे होगा। अरे सीधी सी बात है, प्रॉफिट किस केस में होगा, जब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट होता है सीपी छोटा होगा एसपी से, लॉस होता है सीपी बड़ा होगा एसपी से। ये सारी कंडीशन में ऑलरेडी लिखा चुका हूं। अब कैसे, भाई एक बताओ, ये अगर 60 में बेच रहा है तो प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम बेचेगा, प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम बेचेगा, इसका मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया, इसमें से 12 घटा दो, कितने जा, देखो नहीं तो कितने का प्रॉफिट है, 12 का, कितने का प्रॉफिट है, 12 का। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, रटना नहीं है, रटोगे मारे जाओगे। आपसे जानना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट यानी कि 12 कौन में सीपी यानी 48 इंटू 100 काटे सर, 12 से काटे, 12 कम 12, 12 चौक 48 और 4 से काटे कितना 25, कितना जाएगा 25%। उसे जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 25% का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में C4 इज द राइट आंसर। तो क्या इससे आसान तरीका हो सकता है, इन सवालों को बच्चों को ना मैक्सिमम डाउट होता है, इधर से उधर भटकते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट लेवल के प्रश्न आएंगे, मजा आएगा ना, रुके रहना बस, लास्ट तक रुके रहना, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। जो बच्चे लास्ट तक रुके रहेंगे, मेरी आदत यही है, क्योंकि ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, 56वां प्रश्न देखिए, 22 वस्तुओं को बेचकर रोहित को 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ है। ये तो सेम प्रश्न है, तो ये आपके लिए HW का काम करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यानी तीनों सवाल रिपीट हो गए, 2 सवाल मैंने आपको बता दिए, इसका मतलब ये सीधा सा, ये किसका काम करेगा, बिक्री मूल्य, तो एसपी का, प्रॉफिट इसका काम करेगा। तो इस 22 में से 6 जाएगा, कितना देगा 16, तो 16 पे निकालोगे तो मुझे लगता है, देख लेने एक बार क्या आंसर आएगा। चलिए सर 3/8 आएगा क्या, मुझे लगता है ये आएगा, एक बार नोट करना। चलिए 57वां प्रश्न देखिए, अब ये सवाल आ गए और ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, तो क्या लगता है हो जाएगा, हो जाना चाहिए सर, बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलिए सर ये सवाल पढ़ लिया, एक अच्छा सवाल है और सीजीएल टीयर 2 में 2022 में पूछा हुआ सवाल है, क्या लगता है हो पाएगा। देखिए बिल्कुल बेहद आसान तरीका है, एकदम फर्जी सवाल कह सकते हैं इसको। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, 17 गुना लागत मूल्य बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर होता है, तो लाभ या हानि। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे एक बार फोकस करना। आपको लग रहा है सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, हलवा सवाल है। एक चिकित्सा लेन में लागत मूल्य का 17 गुना, यानी कि सीपी का लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य का 17 गुना, जबकि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य यानी कि सीपी प्लस एसपी का 8 गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, कटेगा नहीं, तो 17 सीपी बराबर 1008 सीपी प्लस 8 एसपी, इधर आएगा तो कितना देगा 9
सीपी, क्योंकि इसमें से ये घटा दो, 17 में से 8 जाए कितना देगा, 9 सीपी बना क्या 8 एसपी। अब ये वो सवाल निकल के आ गया जो मैं आपको बता के आता था पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में। तो मैंने क्या बताया था, सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी, ये सारी चीजें बताई। तो सीपी रेशियो अगर एसपी आएगा, इसलिए कह रहा हूं हर वीडियो इंपोर्टेंट हो जाती है, हर वीडियो इंपोर्टेंट हो जाती है। पिछली वीडियो जरूर देखना, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आ जाएगी, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बनी हुई उस पर जाके जरूर देख लेना। तो आज मेरे पास सीपी कितना है 8 है, आज मेरे पास एसपी कितना है 9 है। इसका मतलब है कि 8 में खरीदी 9 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या जाएगा, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी 8 इंटू। और सर जी 1/8 क्या होता है, 12.5%। ये आपको पता होने चाहिए कि 1/8 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/6 क्या होता है। या फिर एक बच्चा क्या करेगा, 100 को इधर 50 में ले जाके 100 को डिवाइड करेगा 8 से, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, ना जाने के पॉइंट लगा लिया 0 और 2 40। लेकिन आप कभी भी ऐसे सिलेक्शन नहीं है, अच्छी बातें कर सकते हैं। एक बच्चा तो ऐसे कर ले, एक बच्चा यही डायरेक्ट करेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट याद होने चाहिए। अब ये याद कहाँ से हो गए, परसेंटेज की इसी सीरीज का सबसे पहला क्लास देखना है, जिसपे मैंने ये बहुत ज्यादा डिटेल में कम से 1 घंटे की क्लास ली है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये सीजीएल टीयर 2 का सवाल है, क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बता दो, क्या आपको लग रहा है मजा आ गया सवाल को लगा के, हलवा सवाल कह सकते हैं। देखिए 2 वस्तुओं का 800 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना, यानी कि ये भी सीजीएल टीयर 2 में 2019 का पेपर। लेकिन अभी तक सवाल पकड़ना सब, अभी तक जो सवाल थे वो ये थे 12 वस्तुओं को, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा था। देखिए 60 कलमों को, 42 मीटर कपड़े को, इस तरह से सवाल दे रखे थे। लेकिन अब सर जी ये सवाल इस तरह से आ गया कि 2 वस्तुओं को, यानी क्वांटिटी तो दे रखी है, लेकिन ये भी अमाउंट भी दे रखा है, यानी कि बेचने पर तो क्या एसपी का काम करेगा, किसका काम करेगा, एसपी का। तो आपको इसे 1 मिनट के लिए होल्ड करना है, पिछले वाले सवाल की तरह सोचना है कि 2 वस्तुओं को बेचने पर, इसे अभी होल्ड कीजिए, एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, ये क्या है लागत मूल्य। मैंने क्या बताया था कि यहाँ तो या तो विक्रय मूल्य दे रखा हुआ या फिर क्रय मूल्य दे रखा हुआ के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इसका सीधा सा मतलब कि ये लागत मूल्य का काम करेगा। तो अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी कितना है 2 है, जबकि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा 3 होगा, प्रॉफिट कितना होगा 3 होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा 3 होगा। तो सर जी एसपी कितना होगा, एसपी होगा सर, एसपी होता है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 3 और 2 5, कितना आया 3 और 2 5 आता, कितना आया 3 और 2 5। क्यों कि भाई इसमें से ये देखिए अगर 2 में खरीदी और 5 में बेच रहा, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, तो वही 3 दे रहा। लेकिन सवाल में जो एसपी दे रखा है कितना दे रखा है 800, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 800 के बराबर। इससे काटिए सर, मजेदार सवाल है, एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। इससे काटिए तो कितनी बार 16 पंजी यानी 160 बार, कितना 160 होना, जितनी बार जाता उतनी गुना हो जाता है 160 बार। आपसे जानना चाह रहे तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी भी 160 होना, कितना जाएगा 16 दूनी 32 320। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये भी कितना 160 होना, कितना जाएगा 16 के 48। तो ये एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। आपसे जानना चाह रहा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज, अभी एक आसान तरीका और बताऊं, प्रॉफिट परसेंटेज जानना चाह रहा है तो प्रॉफिट कितना है 480 इंटू 320 इंटू 100, राइट सर। काटे से और आसान बता दूंगा, रुकना अभी होल्ड करना, 10 से 10 16 से 48 और 16 दूनी 32, 2 से काटे कितने 50, तो कितना जाएगा 5 से 15, ये कितना 150%, कितना जाएगा 150% आ गया। तो ये तो एक इस क्वेश्चन को लेके हो गया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सवाल इसको छोड़ के भी हो सकता है,
ये केवल केवल आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये तो मैंने इसका एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से होगा। मैं आपसे इसे सेव कर लेता हूँ और देखिए और आसान बताता हूँ सवाल। हमें आ जाओ यार, मैं इस सवाल को सेव कर लेता हूँ और आसान बताऊँ। ये सवाल है क्या, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ और देखो आपसे जानना क्या चाह रहा है। एक बार आपने ये फोकस किया, आपसे जानना क्या चाह रहा है, फोकस किया, आपसे जानना चाह रहा है लाभ कर सकते। कभी भी अगर परसेंटेज में पूछता है, एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इस एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसका मेरी जिंदगी में रोल प्ले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैंने आपको प्रूव करके भी देखा। लेकिन आपसे जानना चाह प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट यानी कि 3 अपॉन में सीपी करना है 2 इंटू 100। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कितना काटे 50 वाट, कितना जाएगा 150%, यानी इस सवाल को डायरेक्ट भी मूव किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायल इज द करेक्ट। तो सीजीएल पीए 2 पूछा हुआ है, यानी एक क्लिक में खत्म कर देता अगर मैं आपकी जगह होता, एक क्लिक में। क्योंकि आपको क्या चाहिए, प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये चीज चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, ये चीज आपके पास प्रॉफिट दे रखा है। चलिए मैं एसपी का कोई मतलब नहीं, रहने दो, एसपी का कोई मतलब, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों, आपसे परसेंटेज में जानना चाह रहा है, परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट चाहिए जो ऑलरेडी दे रखा है, सीपी चाहिए जो ऑलरेडी दे रखा है, खत्म। जल्दी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया? अरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा। दी कमेंट सभी किया करें, हर एक प्रत्येक बच्चा कमेंट किया करे और प्रत्येक बच्चा सब्सक्राइब। व्यू आ रहे हैं 1000 2000, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा सा कम आ रहा है। या तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, ये अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लालच नहीं देना। नहीं किया है, अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं कर पाए आगे चल के करोगे, रुको थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस बात को नोट करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे। देखिए 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480। अब ये सवाल 2024 में पूछा हुआ सवाल है, यानी पिछले वाले सवाल का कॉपी है। आप नोट करना, थोड़ा सा यहाँ तक तो सवाल सेम है, बस आगे की लाइन थोड़ी सी दे रखी है जो आपको मदद करेगी। चलिए 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार, देखिए कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बड़े से बड़ा सवाल, ये बड़े सवालों में काउंट हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि छोटे छोटे पॉइंटों से बड़ा सवाल बन जाता है। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये क्या है, बिक्री मूल्य, तो ये जो एसपी का काम करेगा, और ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या देगा प्रॉफिट। अगर यहाँ हानि होती तो क्या देता, लॉस देता, इस बात को नोट। तो यहाँ से मैं अगर एसपी की बात करूँ तो एसपी कितना है 30 है, प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट कितना है 10 है, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी सर आ जाएगा, इसमें से 1 घटा दो कितना देगा 20, क्यों 20 में 10 जोड़ दो क्या देगा ये, या फिर यहाँ से यहाँ देखिए कितना का 10 का प्रॉफिट। आप कैसे भी समझ सकते हैं, रटना नहीं है, रटोगे मारे जाओगे। ये क्या है यार, सीपी आ गया मेरा 20। लेकिन 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य क्या कीजिए, जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है 480 है। आज मेरे पास सीपी कितना है ये, लेकिन एक्चुअल में सवाल में सीपी कितना है 480 है, ठीक है कितना 480 है। इसका सीधा सा मतलब 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे तो कितनी 24 गुना, जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता है 24 गुना। जब ये 24 गुना आपसे बिक्री मूल्य पूछ रहा है तो ये भी 24 गुना, कितना 24 क्या बात करने कितना 720। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 720। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी। तो क्या इस सवाल को इतना आसान किया जा सकता है? आप उलझते रहोगे, भटकते रहोगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, उनको बुला के लाइए, पकड़ के लाइए, चलिए बेटा सुपर स्टडी पॉइंट चैनल पे चलते हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लगेगा। अब देखो ये सारे प्रश्न पीवाई क्यों है, ऐसा तो नहीं कि इसी बुक में दे रखते हो, आपके पास कोई सी भी बुक हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी बुक से, आपके पास पीडीएफ हो, पीपीटी हो, कोई सी बुक हो, पीवाई की हो, कुछ भी हो, कंसेप्ट सीखिए, रटोगे मारे जाओगे। चलिए अब देखिए ये टाइप 1 मेरा खत्म हो गया,
मैं मैक्सिमम 1 या 2 टाइप ही लूंगा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। ये 20 मिनट में मेरा एक टाइप खत्म हो गया। अब चलते आगे, चलिए। ये 5वां टाइप आ गया, यानी कि मैं 4 टाइप ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। बिक्री मूल्य पर लाभ हानि, बिक्री मूल्य पर अभी तक जो लाभ हानि मिल रहा था, चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिएगा। अभी तक जो लाभ हानि मिल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, हमेशा किस पे मिलता है? सीपी पे। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कि इस पे मिलता है, लेकिन अब जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा किस पे मिलेगा? एसपी पे। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किस पे मिलेगा? एसपी पे। सर ये क्या बवाल कर दिया, अभी तक तो बचपन से यही सारे चीजें सीखते आ रहे, ये क्या हो गया? लेकिन सर ये सवाल जब बन जाता है ना, मजा आ जाता है। जैसे ये कहेगा कि बिक्री मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर मान के चलिए 20% का लाभ है, क्या 20% का लाभ है प्रॉफिट। 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5। लेकिन इसमें आपको यानी कि परसेंटेज वैल्यू याद है। कैसे करते हैं? जैसे 20% दे रखा है, 20% परसेंटेज हटाइए, नीचे का जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 20 से काटे 20 से कम 20, 20×5 100 कितना जाएगा? 1/5। तो ये इसकी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। ये इसके क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर ये बिक्री मूल्य पे मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केस में प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वैल्यू को क्या मानता हूं? सीपी मानता हूं। बट मैंने शुरुआत में ये भी बोला था, बट बाय रियर केस इसे एसपी मानूंगा। क्या मानूंगा? एसपी भी मानूंगा, राइट सर। तो अब इसे क्योंकि कंडीशन दे रखी होगी ये बिक्री मूल्य पर, तो ये जो है अगर मैं यहां ये कहूं कि ये अब सीपी ना होके ये मेरा क्या है? एसपी है। ये प्रॉफिट है तो प्लस आ जा, तो यहां से सबसे कंफ्यूज होता है, यहां से बच्चा आता है तो क्या जोड़ेगा कि घटाएगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाता है, उस कंफ्यूज को ही दूर करना है। तो सबसे पहले आपको सीपी रेशियो एसपी लिख लेना है। आज मेरे पास एसपी करना है 5 है, इसका मतलब यह कि प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा में भाई देगा। प्रॉफिट किस केस में होता है? प्रॉफिट होता है सीपी छोटा होता है किससे? एसपी से, या फिर एसपी बड़ा होता है सीपी से। एक छोटा सा केस है, एक ये छोटा सा केस है, एक ये छोटा सा केस है। तो अगर एसपी मेरा 5 है तो सीपी कितना रहेगा? सीपी रहेगा सर 4। बच्चा क्या करता है? जल्दबाजी में से 6 कर देता, तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, राइट सर। देखिए नहीं तो अगर 4 में खरीदी 5 में बेच रहा, तभी तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी, तभी तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट हो जो आपको आना चाहिए। चलिए सर अब चलते हैं सवालों पे। सवाल क्या कहते हैं सर, इस बात को नोट करना, पढ़िए सवाल को। चलिए सर सवाल पढ़ लिया, देखिए अब यहां से ऐसे सवाल होंगे जो आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन सवाल काफी इजी हो जाते। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर आपने इसमें से घटाया था तो 7 आएगा। मैंने क्या कहा था? रटना नहीं है, रटोगे मारे जाओगे, यही तो किया था अभी भाई, यही तो किया था, फोकस कीजिए। इसमें से घटाया था तो कितना अच्छा आ रहा था। अब एक बच्चा का इसमें से घटा दो तो 7 आ जाएगा, और वो देखता है इधर का आंसर ही नहीं है, ठीक है। रटोगे मारे जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हानि हो रही है विक्रय मूल्य का 1/8 है, ये तो सीधा सीधा कह दिया, लेकिन इसकी जगह ये होना चाहिए 12.5%। इसकी वैल्यू ही ये होती है, लेकिन ये आसान कर दिया और ज्यादा। 1/8 है, अगर ये एसपी है और लॉस हो रहा तो क्या देगा? माइनस देगा। तो मैं सीपी रेशियो अगर एसपी की बात करूं तो लॉस क्या होता है? लॉस के केस में एसपी बड़ा होता है किससे? सीपी से। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं शुरुआत क्लास में बता दूंगा, सबसे पहले क्लास में। तो सीपी रेशियो आज मेरे पास एसपी कितना? 8 है, एसपी बड़ा होता है, इसका मतलब सीपी छोटा होगा कितना? 1 कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। ये तो प्रॉफिट का केस हो गया, ये सीपी बड़ा हुआ। लॉस के केस में, लॉस के केस में सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी से, तभी तो लॉस होगा।
इसका सीधा सा मतलब है 7 तो नहीं आएगा सर जी। अगर सीपी बड़ा है, अगर सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तभी तो लॉस होगा। अगर 8 में बेच रहा है तो सीधी सी बात है 7 में खरीदेगा तो ये तो प्रॉफिट हो गया। अरे कम में खरीदी ज्यादा में बेचती है तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट थोड़ी चाहिए, वो सीधा है दे दिया कि हानि, क्या चाहिए, हानि। तो सीधा सा मतलब ये ज्यादा में खरीदोगे, 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा ना जानना। इस बात को नोट करना, बच्चे यहीं आके कंफ्यूज, यहीं आके कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों कि भाई ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा, कितने का लॉस हुआ, 1 का। तो जो लॉस परसेंटेज है वो कितना जा, 1 में कितना, सीपी इंटू 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9। अब सर ये बवाल कैसे लिख दिया, या तो 9 को डिवाइड कीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना होता है, 1/9। या फिर ये आपको पता होना चाहिए 1/9 क्या था, 11 से 1/9 कहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर मैं ये 7 ले लेता तो भाई कम में खरीदी ज्यादा में बेचती तो प्रॉफिट हो जाता, जो आपसे जानना नहीं चाहते, आपसे जानना नहीं चाहता। चलिए पढ़िए, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके बिक्री मूल्य के 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। अब यहां से ये 2 सवाल बन गए। भाई मुझे दिख रहे हैं 2 सवाल, ये आपको भी दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कर जाओगे। इसका मतलब है कि यहाँ पहला सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि लागत मूल्य पर, इसका मतलब क्या है, आपको सीपी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और जैसे ही आपका सीपी निकल जाएगा आप आगे कर पाओगे, जो शुरुआती सवाल करा चुका हूं। देखिए रटिए मत, कंसेप्ट पकड़िए। एक वस्तु को 800 रुपए बेचने पर, तो ये क्या, एसपी है, बिक्री मूल्य के 20% पे हानि होती है। तो जो एसपी पर हानि होती है क्या होती है, 20%। 20% की वैल्यू का 1/5। ये किस पे, ये क्या नीचे वाला एसपी, क्यों सख्त हिदायत दे दी किस पे, एसपी पर, बिक्री मूल्य। अगर ये एसपी है तो मैं अगर सीपी रेशियो, अगर एसपी की बात करूं, आज मेरे पास एसपी कितना है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि बच्चा यहाँ आके ना कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैं आज एसपी की बात करूं तो कितना है, 5 है। तो सीपी कितना रहा, भाई लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा में खरीदी होगी तो 5 में 1 जोड़ा कितना, अच्छा है, ये क्या जाएगा, ये सच क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा में खरीदी कम में बेच रहा है, ज्यादा में खरीदी कम में बेच रहा है। लेकिन सवाल में दे रखा है कि एसपी मेरा कितना, 800 पे। आज मेरे पास एसपी कितना, ये किसकी वैल्यू, 800 के बराबर है। इससे काटिए सर, इससे काटे, इससे काटे तो कितनी बार, 16 160, ये 160 गुना, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, ये भी 160 गुना, 16 96, 960। तो ये मेरा सीपी निकल के आएगा। तो सवाल में एग्जामिनर यही पूछता है, लेकिन एक और सवाल ऐड कर दिया, लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो किस मूल्य पर बेचा जाए, तो यानी विक्रय मूल्य क्या कीजिए। तो अगर सीपी है, इस पर 25% का लाभ, 125/100 कर दो। एक तो बच्चा ऐसे करेगा, क्या करेगा, 25 125, 25 चौका 100। लेकिन एक बच्चों को ये पता है कि 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। लेकिन लाभ हो रहा तो क्या देगा, प्लस 4 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा, 5 में। तो डायरेक्ट वो बच्चा ये झमेला ना करके सीधा करेगा 5/4, क्या करेगा, 5/4 में बेचेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए, राइट सर, छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए। इससे काटे तो कितनी बार, 24 बार, 240, और 24 पंजे 120, और 1 0 और अभी कितना, एसपी कितना आया, ये सर जी एसपी कितना, 12 कितना, 12। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक करेक्ट है। यानी कि ये एक ऐसा सवाल बन गया जो आपको, ये सवाल यहाँ तक तो कराए रहा है, लेकिन ये बेसिक सवाल जो शुरुआत में कराए थे, इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है आपके साथ। चलिए सर 62वां सवाल देखिए, एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेलफोन खरीदा। इसका मतलब क्या है, सीपी है। खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य, और बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का बिक्री मूल्य घटाकर, और ये किसी बच्चे का ये फॉन्ट लग रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब है वो सवाल बच्चे का डाउट। लेकिन बेटा जिसका भी डाउट है वो एक बार देखिए, किस पर गणना कर रहा है, बिक्री मूल्य पर 12.5%।
12.5% बिक्री में। 12.5% की वैल्यू में बार बार बता के इसकी वैल्यू कहते 1/8 आते। ये याद होनी चाहिए तभी सवाल आपसे ले। अब एक बच्चा तो इसकी वैल्यू अगर याद है, एक बच्चा कहेगा 100 पर 12.5%, वो क्या कर रहा है 112.1। बेटा मर जाओगे करते का। ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान कर देता, कैलकुलेशन को काफी इजी कर देता, लेकिन ये याद होने चाहिए। याद कहाँ से होंगे? परसेंटेज की सबसे पहली क्लास को देखिए, जिन बच्चों को नहीं याद, जिनको याद कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन को ये वैल्यू याद है। जिनको नहीं याद है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट जरूर पास आउट करते रहिएगा। ये क्या हो रहा है? बिक्री मूल्य पर, इसका मतलब क्या? ये एसपी है, लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट है। ये क्या प्रॉफिट है? तो मैं अगर सीपी रेशियो एसपी निकालू, आज मेरे पास एसपी कितना 8 है, इसका मतलब ये कि भाई 8 मैक्सिमम होना चाहिए, तो सीपी कितना होगा? 8 में से 1 घटा दो, कितना देगा? 7, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। अरे जल्दी से बताइए, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल में सीपी एसपी मिल गया, सवाल में कह रहा है सीपी मेरे पास ये है, तो ये 24,500 जो है वो 7 की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा 8 की, यानी बिक्री मूल्य 8। तो ये भी तरीका होता है सवाल को करने का। चलिए 7 से काटिए, 7 या 21, कितना बचा? 3 और 7 पंजे 35, ये आ गया। मल्टीप्लाई है 0 0 8 5 40, 4 8 24 और 4 करना 24 और 4 करना 28। क्या दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, ये बढ़िया सवाल कह सकते हैं। अभी डाउट था, पता नहीं कैसे डाउट था, लेकिन कुछ है इस सवाल में, कुछ नहीं। चलिए सर 63वां सवाल देखिए, कोई वस्तु 640 रुपए बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के बिक्री मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? क्या ये सवाल में पीछे करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका? देखिए फोकस कीजिएगा। इतने रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, किसी विक्रय मूल्य पर इतना % का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सेम सवाल है, गौर करना। इतने रुपए में बेचकर 15% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए? तो ये आपके लिए HW का काम करेगा। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि सेम सवाल रिपीट हुआ है ना। इसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सर 64वां सवाल देखिए, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचकर बिक्री मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपको सवाल ऐसा लग रहा हो कि सर सवाल को करूं तो करूं कैसे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और रटा नहीं है तो सवाल हलवा है, और रटा होगा तो सवाल बहुत हार्ड रहेगा। आपसे जानना क्या चाह रहा है, एक बात बताइए कमेंट बॉक्स में। आपसे जानना चाह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर परसेंटेज पूछता है तो एक्चुअल वैल्यू कुछ भी दे रखी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे अगर साथ लेके चलोगे सवाल तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो बढ़ाएगा। अब सवाल ये पीछे वाले सवाल की तरह हो गया, देखो नहीं तो मैं दिखा दूं। सबसे पहला सवाल देखो, ये सबसे पहला सवाल। अब ये सवाल होगा सेम, अब ये सवाल आप कर ले जाओगे, बस मेरे को आपको बूस्ट करना है। आता है आपको, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्लिक करना? 1/6, 1/6, वो भी किस पे? एसपी पे। तो ये क्या एसपी है, तो सीपी रेशियो अगर एसपी की बात करो, तो आज मेरे पास एसपी कितना अच्छा है, तो क्या जाना चाह रहा? लाभ। इसका मतलब कि एसपी क्या होगा? कम रहा होगा, तो 5 में से घटाव कितना देगा? सॉरी 6 में से घटाव कितना देगा? 5। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का जा? 1 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी 5 × 100। रटोगे मारे जाओगे, इस बात को नोट करना, कितना जाएगा? 20%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पर बहुत तेज। मजा आ जाएगा। ये भी 65वां सवाल है, सिद्धि अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचकर बिक्री मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है, किस पर? बिक्री में। तो ये क्या एसपी। अब सवालों को थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। अगर ये एसपी है, इसका मतलब एसपी मैक्सिमम हो गया, तो सीपी कितना रहा होगा? इसमें से घटा दोगे तो सीपी 4 रहा होगा, तो सीपी मिल गया।
और ये मुझे को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका लाभ प्रतिशत जानना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट तो एक है अपॉन सीपी यानी 4 इंटू 100, 4 से काटे कितनी बार 25 नहीं 25%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये भी सवाल है, ये आपके लिए HW है। हालांकि इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 20% आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने सही किया, हो सकता है मैंने जानबूझ के गलत कर दिया हो सकता है जानबूझ के मैंने गलत कर दिया, एक बार जरूर बताना। चलिए अच्छा ये भी सवाल है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, ये क्या है एसपी है। चलिए मैं इधर लिखता हूँ 1/5, अगर ये एसपी है तो सीपी रेशियो एसपी लिख लूंगा। आज मेरे पास एसपी 5 है, इसका मतलब क्या है, लाभ अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट उस केस में होगा जहां एसपी तो मैक्सिमम होता है, एसपी बड़ा होता है, इसका मतलब कम में खरीदी होगी, तो 5 में से एक ज्यादा कितने में खरीदी होगी 4, तभी तो एक का प्रॉफिट होगा। अरे जल्दी से बताए, तभी तो एक का प्रॉफिट होगा, जो सवाल भी दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एक का प्रॉफिट कितने पर 4 पर 3%। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डायरेक्ट क्लिक करता 25%, लेकिन वो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो सकता, ठीक है, वो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो सकता। चलिए 68वां सवाल, और मुझे लगता है इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, बिल्कुल सर, क्योंकि आगे से एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा। ये भी अपने आप में इतनी ताकत रखता है बहुत ज्यादा, और आता है एग्जाम में। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, हानि की राशि वस्तु को विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है, हानि की राशि विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत। सवाल मैंने क्या कहा था, रटना नहीं, एक बच्चा क्या कर रटेगा और ढेड़ने लग जाएगा, तो सवाल पढ़िए मजा आएगा। एक वस्तु 40% की हानि पर बेचा जाता है, 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% की वैल्यू क्या होती है 40/100, 20 से घटी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 कितनी होती है 2/5 होती है। तो 40% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/5। लेकिन ऐसा कुछ दे रखा है, इस पर बिक्री मूल्य पे बेची जा रही है, किस क्रय मूल्य पे नहीं है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या है, अभी नीचे वाली वैल्यू सीपी है, तो हानि हो रही है, ठीक है ये बेचा कितने में, तो सीपी अगर मैं एसपी की बात करूं तो सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 3 है, एसपी कितना है 3। लेकिन हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है, हानि आज मेरे पास ये है, तो हानि मेरे पास कितनी है 2 है हानि। लेकिन आप एक बात बताइए, लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 इस पे निकलता है। लेकिन वो कह रहा है कि इस पे नहीं, आप एसपी पे बताओ, किस पे एसपी पे, किस पे एसपी पे। अगर ये लॉस मेरा ये है, लेकिन किस पे एसपी पे, यानी किस पे इंटू, सॉरी, तो कितना 2/3। तो 2/3 क्या होता है, जल्दी से बताओ 2/3 क्या होता है, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, या फिर 66.66% ये होता है, ये 66.67%। तो 66.67% का आंसर है ऑप्शन नंबर A4 आत्मनिर्भर है। तो दोस्तों ये हो गए 68 सवाल, यानी कि ये एक टाइप था जो मैं बार बार मैंने क्या बताया, रटोगे मारे जाओगे मिट्टी में मिल जाओगे, आप तो छोड़ा आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे, लेकिन रटना नहीं। आगे की क्लास में आगे से कंटिन्यू रखूंगा, बटरफ्लाई कंसेप्ट है, इसको भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, एक नया यूनिक कंसेप्ट पर। चलिए ये इस तरह के प्रश्न है, ये किसी बच्चे का ये डाउट है, मुझे लगता है ये सारे बच्चे की ये डाउट है, देखो इस पर भी डाउट है, इस पर भी डाउट है, और इस पर भी डाउट है, इस तरह के। लेकिन आप एक बार इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करने का प्रयास करना, ना हो अगली क्लास में बताऊंगा, जिससे कि आपको मजा आए। दोस्तों ये मैंने 68 तक सवाल कर लिए, आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर यहाँ तक रुके हो, यहाँ तक रुके हो तो बेटा आपसे भी एक और रिक्वेस्ट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यह वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे आपको अच्छी लगी हो चाहे आपको बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो आपको जरूर अपना फीडबैक जरूर देना। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए